जी बेटे, तो लास्ट स्लाइड में एज आई टोल्ड यू अबाउट द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो बेटे अब हम बात करते हैं गैमीटोफाइटिक जनरेशन। अब गैमीटोफाइट का मतलब है गैमिट पैदा करने वाला पौधा। ये पौधे की बेटे वो हालत है जिस हालत में वो गैमिट्स पैदा करता है। तो इस ग्रुप में ये पहला ग्रुप है ब्रायोफाइट्स, प्रिमिटिव प्लांट्स हैं। प्रिमिटिव प्लांट्स में गैमीटोफाइट बेटे जो होती है वो डोमिनेंट जनरेशन होती है। मतलब ये हुआ कि ब्रायोफाइटिक जो प्लांट्स हैं वो अपनी ज़िंदगी का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो इस हालत में गुजारते हैं। इस हालत में वो अपना खुराक भी बेटे खुद बनाते हैं और अपनी प्रोटेक्शन भी खुद करते हैं, उनका सर्वाइवल भी इंडिपेंडेंट होता है। और अब ये जो गैमीटोफाइट है कैसा होगा? गैमीटोफाइट बेटे जो है ये थैलोइड भी हो सकता है और डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। जैसा कि ब्रायोफाइट्स का बेटे जो पहला ग्रुप है उसको हम लीवर वर्ड्स कहते हैं। तो उस लीवर वर्ड्स में जो गैमीटोफाइट होता है वो थैलोइड होता है। थैलोइड बेटे एक ऐसी बॉडी को कहते हैं जिसमें डिस्टिंक्शन नहीं होती रूट्स की, स्टेम की, लीव की। एक बॉडी बेटा सिंपल होती है और पता नहीं चलता इसमें से पत्ते कौन से, इसमें से रूट कौन, इसमें स्टेम कौन सा है। ऐसी बॉडी को थैलोइड कहा जाता है। जबकि जो बेटा दूसरे ग्रुप हैं ब्रायोफाइट्स के, जिसको हमने एक मोसिस का ग्रुप था और एक थे हॉर्नवर्ड्स, ठीक है, एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। उन दोनों ग्रुप्स में जो गैमीटोफाइट होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है उन स्ट्रक्चर्स में जो कि स्टेम की तरह के होते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स में जो बेटा लीफ की तरह के होते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स में जो रूट्स की तरह के होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटे हम बात कर रहे हैं मेल सेक्स ऑर्गन एंड गैमिट्स की। बेटा जो मल्टी सेलुलर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया। एंथीरिडिया बेटे जो है ये मेल सेक्स ऑर्गन है, आर्चिगोनिया बेटा जो है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और ये सेम गैमीटोफाइट पर भी होते हैं। गैमीटोफाइट वो एक ही पौधे पर भी हो सकता है। अगर उसमें एंथीरिडिया बेटे होंगे तो हम उसको मेल गैमीटोफाइट कहेंगे, अगर उसमें आर्चिगोनिया होंगे तो हम उसको फीमेल गैमीटोफाइट कहेंगे। लेकिन बेटे समटाइम ऐसे होता है कि एक ही प्लांट बॉडी होती है, उसी में ही एंथीरिडिया वाला गैमीटोफाइट और उसी में ही आर्चिगोनिया वाला गैमीटोफाइट पाया जाता है। अब एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया क्या है? दीज आर सेक्स ऑर्गन्स, दीज आर गैमेट्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। गैमीटोफाइट जनरेशन के ये गैमेट्स पैदा करने वाले ऑर्गन्स होते हैं। अब ये जो बेटे ऑर्गन्स होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं स्टेराइल कवरिंग ऑफ सेल से। गैमेट्स बेटे जो होते हैं ये माइटोसिस से पैदा होते हैं। ये बेटे पॉइंट्स आपने ये पॉइंट क्लियर करना है कि प्लांट्स में जो गैमेट्स होते हैं माइटोसिस से बनते हैं। प्लांट्स में गैमीटोजेनेसिस के वक्त माइटोसिस होती है, जबकि मियोसिस प्लांट्स में स्पोर्स बनते वक्त होती है। गैमेट्स का पैदा होना माइटोसिस से होता है। मेल गैमेट्स बेटे जो हैं वो एंथ्रीडिया में बनते हैं, उनको एंथ्रोजाइड्स कहते हैं। और एंथ्रोजाइड्स बेटे जो होते हैं ये मोटाइल होते हैं और ये मूव करते हैं और हमेशा ज़्यादा तादाद में पैदा होते हैं। आइए बेटा अब हम बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की, जिसको हम एंथ्रीडिया कहते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है आर्चिगोनिया होते हैं और इसमें एग जो है फीमेल गैमिट है। तो फीमेल गैमिट पैदा करने वाला सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया है, उसमें फीमेल एग जो कि फीमेल गैमिट बनता है। सिंगल एग एक आर्चिगोनिया में बनता है और फर्टिलाइजेशन पानी में होती है। अब ये जो लिखा बेटे हुआ है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर, इसका मतलब ये होता है कि बेटे जो स्पर्म्स होते हैं वो पानी के थ्रू आते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जो बेटे साइट है वो आर्चिगोनियम है। फर्टिलाइजेशन का मतलब बेटे होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। अब जब स्पर्म्स या एंथ्रोजाइड या स्पर्मेटोजाइड्स एग के साथ मिलते हैं तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। अब फर्टिलाइजेशन की बेटा जो साइट है वो है जहाँ पर एग पाया जाता है। अब एग कहाँ पर पाया जाता है? आर्चिगोनियम में पाया जाता है। तो स्पर्म्स बेटे जो है
पानी के ज़रिए आते हैं, कीमोटैक्सिस के ज़रिए, कीमोटैक्टिकली जो है बेटा वो आते हैं और आर्चिगोनियम के अंदर एग के साथ मिलते हैं, तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो आर्चिगोनियम के अंदर जाइगोट बना। जाइगोट बेटे इसी में ही रहेगा कुछ देर के लिए, लिखा हुआ है सिंगल एंथ्रोजाइड, एंथ्रोजाइड मीन्स स्पर्म्स। ये एग के साथ मिलता है और इससे फर्टिलाइजेशन होती है और उस फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। जाइगोट बेटे जो होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर रिटेन करता है कुछ देर के लिए, और उसके बाद जो जाइगोट होता है उसमें माइटोसिस होती है और उससे डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनता है। ये जो एम्ब्रियो होता है, इस एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनती है और ये जो स्पोरोफाइट होती है ये डिप्लॉयड होती है, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनती है। सो स्पोरोफाइट जो है ये डिप्लॉयड जनरेशन होती है। गैमीटोफाइट जो है बेटे वो हैप्लॉयड जनरेशन होती है। अब हैप्लॉयड और डिप्लॉयड बेटे फ़र्क क्या होता है? हैप्लॉयड का मतलब ये होता है कि एक जानदार की बॉडी के सेल्स में जो क्रोमोसोम्स हैं, हर एक सेट में एक क्रोमोसोम पाया जाता है, उसको हम हैप्लॉयड कहते हैं। अगर हर एक सेट में 2 क्रोमोसोम हो तो उसको डिप्लॉयड कहेंगे, अगर 3 हो तो ट्रिप्लॉयड कहेंगे, अगर 3 से ज़्यादा तो उसको पॉलीप्लॉयड कहेंगे। तो स्पोरोफाइट बेटे जो होते हैं, स्पोर पैदा जनरेशन, ये डिप्लॉयड जनरेशन होती है। स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है, गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट बनाती है। स्पोरोफाइट एक कम वाज़े जनरेशन है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हर पौधा अपनी ज़िंदगी 2 हालतों में गुजारता है, एक गैमीट पैदा करने वाली हालत होती है और एक स्पोर पैदा करने वाली हालत होती है। हाँ, जो स्पोर पैदा करने वाली हालत है वो कुछ देर के लिए होती है, ज़्यादा देर के लिए नहीं होती, और उस दौरान भी वो अपनी खुराक के लिए गैमीटोफाइट पे डिपेंड करता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये लेस कॉन्स्पिकुअस या रिसेसिव जनरेशन है। स्पोरोफाइट को अगर हम देखेंगे तो बेटे इसमें फुट, सीटा और कैप्सूल। फुट इसका वो हिस्सा होता है जिसके साथ गैमीटोफाइट के साथ ये लगा होता है। सीटा बेटे इसका वो हिस्सा होता है जो जैसे स्टेम होते हैं, स्टेम की तरह का पार्ट होता है, जो इरेक्ट पार्ट इसका होता है, और उसके ऊपर बेटे एक स्वोलन पार्ट होता है जिसको आप कैप्सूल कहते हैं, जिसको आप स्पोरेंजियम कहते हैं, जिसमें स्पोर्स बनते हैं। स्पोरेंजियम एंड स्पोर, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है जो कि स्पोरेंजिया में एक ही तरह के हैप्लॉयड स्पोर्स बनाती है, या एक ही तरह के स्पोर से मुराद है नो डिस्टिंक्शन इन मेल एंड फीमेल स्पोर। ये होमोस्पोरस है, इसमें मियोसिस से स्पोर्स बनते हैं और ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और इससे गैमीटोफाइट बनती है। और गैमीटोफाइट चूँकि स्पोर्स हैप्लॉयड होता है, चूँकि मियोसिस से बनता है, अब एक स्पोर से एक गैमीटोफाइट बनेगी। तो चूँकि स्पोर हैप्लॉयड था तो गैमीटोफाइट भी क्या होगी? हैप्लॉयड होगी। तो इस तरह से ये हैप्लॉयड जनरेशन होगी। तो बेटे इसमें ये जो मैंने अभी कहा था कि दोनों जनरेशन्स होती हैं, अब इसका फ़ायदा क्या होता है? सो बेटे आपने लास्ट स्लाइड में देखा कि मियोसिस से स्पोर्स बनते हैं। मियोसिस से स्पोर्स बेटे बहुत सारे बनते हैं, और बहुत सारे स्पोर्स से मुराद है बेटे डिफरेंट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस वाले, डिफरेंट जेनेटिक मेकअप रखने वाले, डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल रखने वाले स्पोर्स बनते हैं। अब बेटे इनमें से सिर्फ वही स्पोर्स जो है वो ग्रो करते हैं जिनका जेनेटिक मेकअप, जिनका जेनेटिक मटेरियल माहौल के मुताबिक होता है। सो हम कहते हैं कि माहौल और नेचर सेलेक्ट करती है सिर्फ उन स्पोर्स को जिनका जेनेटिक मटेरियल माहौल के मुताबिक होता है। बाकी बेटे जो स्पोर्स होते हैं जिनका जेनेटिक मेकअप माहौल के मुताबिक नहीं होता, एनवायरनमेंट उन स्पोर्स को लिफ्ट नहीं करवाता, सो इस तरह से उन स्पोर्स को आगे मौका नहीं मिलता गैमीटोफाइट बनाने का। तो स्पोरोफाइट बेटे जो है स्पोर्स से वो गैमीटोफाइट बनती है, वही स्पोर्स गैमीटोफाइट बनाने के अहल होते हैं जिनका जेनेटिक मेकअप माहौल के साथ साथ होता है। इस तरह से जैसे जैसे बेटे माहौल बदलेगा, उस माहौल के बदलते हुए माहौल के साथ डिफरेंट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस वाले स्पोर्स बनेंगे, और उन स्पोर से जो गैमीटोफाइट बनेगा वो भी एन माहौल के मुताबिक होगा। उस गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा, वो भी माहौल के मुताबिक बनेगा। तो इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में आने वाली जो मियोसिस होती है वो एक एवोल्यूशन का सबब बनती है, जिससे प्लांट्स माहौल के मुताबिक ख़ुद को अडाप्ट करते हैं।
सो एंटायर डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में होती है। इवन स्पोरोफाइट बेटा फुली डेवलप भी हो जाए फिर भी गैमेटोफाइट से अटैच रहता है, किस लिए? अपनी खुराक के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। और इसमें क्योंकि क्लोरोप्लास्ट नहीं होता इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। ये ब्रायोफाइट्स की लाइफ में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है इसमें हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन मल्टी डिप्लॉइड स्पोरोफाइट के साथ खुद को बदलती है। ठीक है बेटा, अभी कोई क्वेश्चन होगा तो हम इसको बेटा डिस्कस कर लेंगे। यहाँ बेटे आप एक स्केच में देख सकते हैं कि यहाँ पर बेटे आपको स्केच दिखाया गया है स्पोरोफाइट का और गैमेटोफाइट का। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।